हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होगा। व्लॉग तो है बट पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ हेल्पफुल टिप्स शेयर करने वाली हूँ। हाउ टू पैक फॉर अ क्रूज, यू नो। अगर आपने कभी क्रूजिंग नहीं की है, आपका फर्स्ट टाइम है, या आप एक सीजन क्रूजर है जो बहुत सारे क्रूजेस पे जा चुके हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ है इस वीडियो में। सो बने रहिए। पहले हम लोग बताएंगे कि कैसे क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को ज़रूर लेना है, मस्ट हैव आइटम्स फॉर पैकिंग फॉर अ क्रूज़। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अपनी क्रूज़ के लिए, जो हम लोग अभी गए थे लाबर्डी हेटी ऑन रॉयल कैरिबियन क्रूज़, उसके लिए कैसे पैकिंग करी, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ इन द एंड ऑफ द वीडियो। सो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिए, डू नॉट स्किप। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रैब अ पेन पेपर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपने कैरी ऑन बैग में रखनी है वो है एक पासपोर्ट होल्डर, और उसमें आपके पूरी फैमिली के पासपोर्ट्स। तो जो लोग वीज़ा पे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोगों को मिनिमम 6 महीने वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट में, प्लस आप लोगों का वीज़ा स्टैम्प्ड होना चाहिए। अदरवाइज़ आप अगर बाहर निकलेंगे वापस आते वक्त कस्टम्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मेक श्योर दैट आप लोग वीज़ा स्टैम्प्ड रखें, और 6 महीने मिनिमम पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए व्हेन यू आर स्टेपिंग आउटसाइड ऑफ यूएस टू टेक अ क्रूज। ओके, नंबर 2, ट्रैवल इंश्योरेंस। आप लोगों को ये पता होगा कि जब आप इंटरनेशनल वाटर्स में जाते हैं, यू आर ऑन योर ओन, मतलब क्रूज विल नॉट हेल्प यू अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपका लगेज मिसिंग है, या आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, या कुछ भी है, ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत काम की चीज़ है। सो ऑलवेज मेक श्योर यू टेक अ ट्रैवल इंश्योरेंस व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली ऑन अ क्रूज। क्लोथिंग के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों को पैक करना चाहिए बेस्ड ऑन आप कौन से डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। तो हम लोग गए थे कैरिबियन आइलैंड्स, जो कि बहुत हॉट होता है, तो लाइट पैकिंग इज ओके डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी क्रूज पे जा रहे हैं। अगर वहाँ फॉर्मल नाइट्स है कि नहीं, और ड्रेसेस लेने हैं तो आप वो पैक कर सकते हैं, बट ट्राई एंड पैक लाइट फॉर अ क्रूज, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्रूज रूम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा स्टोरेज की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप हमेशा क्रूज़ के लिए, अगर आप कैरिबियन आइलैंड्स जा रहे हैं तो लाइट पैक कीजिए। अगर आप किसी कोल्ड डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं देन यू नीड आउटर वेयर ऑल्सो, यू नीड प्रॉपर शूज़ ऑल्सो। सो आप वो रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कौन से डेस्टिनेशन। आपको स्विमवेयर लेना चाहिए सी डे के लिए, पूल में आप उतर सकते हैं, आप बीच पे उतर सकते हैं, आप एक्सकर्जन्स के लिए स्विमवेयर ले सकते हैं, आप एक जिम क्लोथिंग ले सकते हैं अगर आप एडवेंचरस एक्टिविटी करने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें आप पैक कर सकते हैं। और कंफर्टेबल शूज़। सो मैंने जैसे पैक किया था, तो लाउंजिंग के लिए, मतलब इधर उधर क्रूज पे घूमने के लिए, बीच पे घूमने के लिए मैंने फ्लिप फ्लॉप्स लिए थे, हवाई चप्पल जिसे बोलते हैं हम लोग इंडिया में। तो आप वो एक रख सकते हैं। आप एक रख सकते हैं फॉर्मल, लड़कों के लिए भी फॉर्मल शूज़ रख सकते हैं अगर आपके पास स्पेस हो तो, अदरवाइज स्पोर्ट शूज़ विल वर्क जस्ट फाइन। स्नीकर्स रख सकते हैं टू डू सम एडवेंचरस एक्टिविटीज। नंबर 5, टॉयलेटरीज एंड मेडिकेशंस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉयलेटरी मैं बताऊंगी कि SPF पूरी फैमिली के लिए लीजिए। स्प्रे, लोशंस, क्रीम्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स वो मत भूलिएगा, बिकॉज कोई फार्मेसी होगी नहीं। सनस्क्रीन एंड जो भी ये सी सिकनेस वाले जो मेडिसिन होते हैं जो क्रूज पे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। सो खरीदना विल बी अ लिटिल टफ अगर आप कैरी नहीं करते हैं। नंबर 6, पावर आउटलेट्स के लिए, चार्जिंग के लिए, आपका फ़ोन चार्जिंग के लिए, आपके कैमरा चार्जिंग के लिए आप कुछ आउटलेट स्ट्रिप्स रख सकते हैं। रूम्स में चार्जिंग पॉइंट होते हैं, इनफैक्ट जहाँ आप लाउंज करेंगे क्रूज़ में वहाँ भी चार्जिंग पॉइंट होते हैं। तो चार्जर्स, डू नॉट फॉरगेट योर चार्जर्स, एप्पल वॉच चार्जर, फ़ोन चार्जर, लैपटॉप चार्जर, जितने भी है वो रख लीजिए। नंबर 7 वुड बी रीयूजेबल वाटर बॉटल्स। सो आपको पता है कि क्रूज़ में वाटर एक डिस्पेंसर में मिलता है, एंड आपको जाके वहाँ से ग्लास में या तो भर के लाना पड़ेगा। दे विल नॉट गिव यू वाटर बॉटल्स अनलेस आपने उनका ड्रिंक पैकेज लिया है जिसमें वाटर बॉटल्स मिलते हैं। सो मेक श्योर यू एड अ रीयूजेबल वाटर बॉटल इन योर बैग, इन योर पैकिंग आइटम्स एसेट।
बैग्स है, इसमें आप अपने टॉयलेटरीज, मेडिकेशन, एवरीथिंग एक जिप लॉक करके ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने सूटकेस में डाल सकते हैं, जिससे आपका स्पेस भी सेव हो और बाद में जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपको पता हो एग्जैक्टली आपको कौन से वाले पैकिंग क्यूब में देखना है। एंड हाउ विल यू नो हाउ टू लुक फॉर योर स्टफ? आपको लेबल करना है, हर एक पैकिंग क्यूब में लेबल कीजिए कि ये टॉयलेटरीज एंड मेडिकेशन है, यहाँ पे मेरे क्लोथ्स रखे हैं, यहाँ मेरे शूज़ रखे हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लेबल एवरीथिंग। आप फ्लाइट ले रहे हैं टू योर पोर्ट डेस्टिनेशन, जैसे हम लोग ने रॉयल कैरिबियन का क्रूज, हम लोग ने पहले फ्लाइट लिया फ्रॉम कनेटिकट, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से मायामी फ्लोरिडा हम गए बाई फ्लाइट। अब बाई फ्लाइट जाते हैं जब, तो एक कैरी ऑन अलाउड होता है जो कि मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होता है, विथ योर टिकट अलाउड होता है। और हमने एक चेक्ड इन बैगेज खरीदा था, वी पेड अबाउट $40 फॉर वन चेक्ड इन बैगेज। तो पूरी फैमिली के लिए हमने क्या किया था कि सारा का सारा जो हैवी स्टफ है हमने चेक्ड इन बैगेज में डाला, और कैरी ऑन में हमने डाला एक चेंज ऑफ क्लोथ फॉर ऑल थ्री ऑफ अस। कुछ टॉयलेटरीज, इंपॉर्टेंट टॉयलेटरीज, जैसे कोई मेडिकेशन हो गया या आपको सी सिकनेस हो रहा है तो उसके लिए जो पैचेस वगैरह है वो ले लिया आपने। एंड डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी मत भूलिए कि पासपोर्ट एंड अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग शुड बी विथ यू इन योर हैंड बैग। सो आप हैंड बैग या कैरी ऑन बैग में ही अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कैरी करेंगे, कहीं चेक्ड इन बैगेज में चेक इन नहीं करना है। डू नॉट फॉरगेट। चौथा टिप, क्लोथ्स जब आप पैक करें तो उसको रोल करके पैक कीजिए, जिससे स्पेस जो है सेव होता है, प्लस रिंकल्स भी कम पड़ेंगे। एंड रिमेंबर, क्रूज में आयनिंग बोर्ड नहीं होता है बिकॉज रूम्स आर वेरी स्मॉल। हम लोगों ने स्वीट लिया था तो वहाँ पे एक दिन अलाउड था टू आयन योर क्लोथ्स, मतलब वो लोग करके देते, बट हमने वो फैसिलिटी यूटिलाइज नहीं की क्योंकि हमारे ड्रेसेस रिंकल नहीं हुए बिकॉज ऑफ द ट्रिक दैट आई जस्ट टोल्ड यू। कुछ और एडिशनल चीज़ें जो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। वन इज़, जो आप क्रूज़ ले रहे हैं उनका जो ऐप है पहले से ही डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें सारे एक्टिविटीज़, ये मस्टर ड्रिल, चेक इन, ये सब हो सकता है ना, ऑन द गो आप देख सकते हैं कि मुझे क्या करना है आज के दिन, कौन से टाइम पे क्या चल रहा है। बच्चों के एक्टिविटीज़, एडल्ट एक्टिविटीज़, एवरीथिंग इज़ ऑन दैट ऐप। इनफैक्ट मेन्यू, कौन से रूम में, कौन से बफे में क्या है आज मेन्यू में, वो भी दिखता है। सो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड दैट। लॉन्ड्री सप्लाईज, अगर आपको जैसे कोई दाग लग गया है खाने का या कुछ गिर गया है एंड आपको इमीडिएटली उसको निकालना है, तो डाउनी रिंकल और ये सारे जो स्पॉट रिमूवर लॉन्ड्री सप्लाईज होते हैं आप वो रख सकते हैं। बीच गेयर आउट, शोर एक्सकर्जन्स कर रहे हैं आप, स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, वैसी चीज़ें आपको अगर लेके जानी है तो आप वो रख सकते हैं। वाटर प्रूफ फ़ोन केस बहुत सारे लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, मैंने नहीं यूज़ किया है, बट दोज आर ऑल्सो गुड थिंग्स टू कैरी। 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है पैकिंग होने के बाद। एक्चुअली ये सब चीज़ें पहले ही ध्यान में रखनी है जब अगर आप कहीं से फ्लाई कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप फ्लाई कर रहे हैं तो एम्बार्केशन डे, जो इस दिन आप क्रूज में चढ़ने वाले हैं, उसके पहले वाले दिन आ जाए जिस भी सिटी से आप जा रहे हैं, बिकॉज क्रूज अपने टाइम से निकलेगा। क्रूज आपकी फ्लाइट अगर डिले होती है या नहीं होती है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, दे विल नॉट स्टॉप फॉर यू। आपने जो पैसा लगाया है क्रूज वेकेशन के लिए वो सारा बेकार चला जाएगा अनलेस यू हैव टेकन ट्रैवल इंश्योरेंस, बट ट्रैवल इंश्योरेंस पूरा रिफंड नहीं देता है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। बजट का ध्यान रखिए। आपने क्रूज बुक किया, उसके साथ साथ और भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आप किसी और सिटी से फ्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने मायामी से लैबडी क्रूज लिया था रॉयल कैरिबियन का। सो वी केम 1 डे बिफोर द एम्बार्केशन डे, तो हम लोग को फ्लाइट का कॉस्ट उठाना पड़ा। देन हम लोग मायामी में एक रात रुके तो वहाँ का होटल का कॉस्ट उठाना पड़ा। देन क्रूज में जाने के बाद बहुत मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, मोस्टली द शोर एक्सकर्शंस, जैसे हम लोगों ने जिप लाइनिंग करी थी लावडी में। आप लोगों ने अगर मेरा ये वाला वीडियो देखा होगा तो एक्स्ट्रा डॉलर्स लगते हैं, एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। तो मेक श्योर आप बजट कर ले कि आपका बजट कितना है, मतलब सिर्फ क्रूज बुक करने से आपका बजट हिल तो नहीं रहा है, उसके ऊपर भी एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसका ध्यान रखिए। प्लान योर एक्सकर्शंस अर्ली, मतलब जब आप क्रूज बुक कर रहे हैं उसके कुछ ही दिनों में
आप जो भी एक्सकर्शन उस क्रूज़ के थ्रू करना चाह रहे हैं वो जल्दी से बुक कीजिए, बिकॉज लास्ट मिनट अगर आप क्रूज़ में जाके सोचेंगे अरे मैं अब आई वांट टू डू दिस जिप लाइनिंग, वो शायद सेल आउट हो जाए या दे माइट सेल इट टू यू एट अ वेरी हाई कॉस्ट। ऑलराइट, सूटकेस यहाँ आ चुका है और सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पैक करनी है क्रूज़ वेकेशन के लिए, और अगर आप जा रहे हैं तो आपको भी बहुत ज़रूरत है, वो है ये एक फ़ाइल जिसमें है हमारे जो क्रूज़ बोर्डिंग टिकट्स, लगेज टिकट्स और पासपोर्ट्स विद वीज़ा इन इट। ये सब इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक जगह रखनी है और ये चेक इन बैग में नहीं जाएगा, ये जाएगा कैरी ऑन बैग में या मेरे पर्स में, जो मैं अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ मेरा बैग कैसे मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। 3 थिंग्स फॉर सी सिकनेस एंड दैट इज़, वन इज़ दिस मोशन सिकनेस पैच, ये कहीं भी किसी भी फार्मेसी में मिल जाएगा। दिस इज़ लाइक हम कान के नीचे लगा लेंगे या रिस्ट पे लगा लेंगे तो मोशन सिकनेस से बच सकते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट में हम लोग लाए हैं ये बैंड, रिस्ट बैंड, इसमें लिखा है अडल्ट एंड किड्स मोशन सिकनेस बैंड, कोई भी पहन सकता है इसको, मेरी डॉटर भी पहनेगी, हम दोनों भी पहनेंगे, सो दैट हम लोगों को सी सिकनेस ना हो, पिल्स ना लेने पड़े। एंड फाइनली अगर इन सी पैच और सी सिकनेस बैंड से फ़र्क नहीं पड़ता है, देन वी गॉट ड्रामामीन। दिस इज़ फॉर किड्स, ऐसा ही एक अडल्ट्स के लिए भी है। कूलिंग जेल शीट्स नहीं ले रही हूँ। वो सर का फीवर का नॉट रिक्वायर्ड। ये एक और मेडिसिन बैग है, इसमें कट्स एंड वुंड्स के लिए न्यूस्प्रिन, बज अवे मस्कीटो रेपेलेंट है और बड़ों का ड्रामामीन और टाइलेनॉल और आइब्रूफन है इसमें, पेन मेडिकेशन। सो ये बन गया मेरा मेडिसिन वाला साइड। अब दूसरी साइड में आई हैव दीज ऑर्गेनाइजर्स फ्रॉम, हमने ये कहाँ से लिया था? अमेजोन से, राइट। ये एक प्रोडक्ट है डाउनी रिंकल रिलीज। तो अगर आपके कपड़ों में काफ़ी रिंकल है और क्रूज़ में आयनिंग सिर्फ एक बार अलाउड है, वो भी स्वीट के लोगों को, बाकी लोगों को आयनिंग नहीं मिलती है, ना ही आप आयन टेबल मिलेगा बिकॉज द रूम्स आर वेरी टाइट। तो इसलिए हमने लिया है डाउनी रिंकल रिलीज। और मैंने 2 फेस वॉश लिए, एक सेटाफिल का छोटा सा ट्रैवल साइज फेस वॉश, एक स्क्रब सेंटाइवीज का फेस स्क्रब, और ये साशा के लिए छोटा सा वैसलीन लिया है, वो अपने बैग में रखेगी। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड का टूथब्रश है और ये मेरा टूथब्रश है। मैं एक टूथपेस्ट रख लेती हूँ यहाँ पे, फोम, आई डोंट नो इफ ही नीड्स इट, सो विल टेक हिज कोम इन दिस। और ये एक्वाफोर का ट्रैवल साइज है, इतना काफ़ी है आई गेस, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दिस विल बी मोर देन इनफ। सो ये एक्वाफोर ले रही हूँ, डोंट नीड टू फिल इट। और ये BVL गारी का क्रीम ले रही हूँ, एक ये हैंड क्रीम ले रही हूँ, और इनका जेल शेविंग सेट। ये सैनी हैंड्स वाइप्स है, डिसइंफेक्टिंग वाइप्स और हैंड वाइप्स, ये दोनों मैं कैरी ऑन में रखूँ। तो एक साइड मेडिकेशन और एक साइड टॉयलेटरीज। ओके, कुछ चीज़ें मैं और भूल गई थी जो मैं पैक करने वाली हूँ वापस से टॉयलेटरीज के बैग में। वो है ये सनस्क्रीन बॉडी स्प्रे, ये सबको यूज़ हो जाएगा। सनस्क्रीन फॉर बॉडी
एंड सनस्क्रीन फॉर फेस। ये मेरा फेवरेट ब्रांड है सुपर गू SPF 40। सो दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर अस। एंड देन थोड़े फेस वाइप्स लिए हैं मैंने, एंड मेरा फेवरेट परफ्यूम रोमांस। ये कैरी ऑन में नहीं ले सकती इतना क्वांटिटी, सो इसलिए मैं टॉयलेटरीज बैग में डाल दिया इसको। ओके, सो ये मेरा एक और ऑर्गेनाइज़र है जिसके अंदर मैं अपने कपड़े रखने वाली हूँ, सो दैट एक ही जगह पे ज़्यादा मुड़े नहीं। तो ये एक मैंने ड्रेस लिया है पार्टी वेयर, यहाँ रख दूँगी। एक ये टॉप है मेरा, और ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं। एक ये मैंने स्विम सूट लिया है, तो ये भी यहाँ रख देती हूँ। एक ये मैं एम्बार्केशन डे में ड्रेस लिया है, डे ड्रेस, सो ये मैक्सी ड्रेस। ये मेरा जिम का शॉर्ट्स है, तो ये इसके ऊपर रख देती हूँ। एक और पार्टी ड्रेस लिया है, इवनिंग गाउन टाइप्स, ब्लैक में। आई लव ब्लैक, तो ये भी यहाँ पे गया। और ये मेरा पिंक कलर का डे ड्रेस है, ये भी ले लेती हूँ यहाँ पे। देखते हैं कितना आ जाता है। मेरे सारे कपड़े मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़र में ठूस दिया है, सो दैट एक जगह पे रहे मेरे और कपड़े, और इधर उधर ना हो। सी अमेजिंग नहीं? ऑलराइट, ओके, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कूल। ओके, हम लोग अब वे कर रहे हैं। सूटकेस पैक हो गया है फुल्ली। ऑलमोस्ट 16 kg। 16 kg अलाउड कितना है? 16। ओके, तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे हमारा जो पैकिंग है वो कंप्लीट है। एक चेक्ड बैगेज, एक कैरी ऑन सूटकेस है, एक मेरा टोट है, और यहाँ पे सब लोग एक एक बैकपैक ले रहे हैं। ये साशा का बैकपैक है, ये विवेक का है, और वो रहा मेरा जिसमें मैं अपना पर्सनल लैपटॉप, मेरा व्लॉगिंग गैजेट्स सब कुछ लेने वाली हूँ। आज के लिए ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। रात के 10 बज गए हैं, पैकिंग करते करते लेट हो गया है। कल मॉर्निंग में उठ के हम लोगों को एयरपोर्ट जाना है और ट्रैवल स्टार्ट करना है टू फ्लोरिडा मायामी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, don't forget to like, share and subscribe to Chatterjee Diaries, and don't forget to follow me on Instagram and Facebook. Till then, stay happy, stay healthy. Bye for now.